देखिए, जब हम बात करते हैं इंडियन पाकिस्तान का, तो ये सबको पता है कि 1947 में क्या है ना कि पार्टीशन हुआ था, ठीक ना? जो यहीं से जो है ना इंडिया पाकिस्तान का डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो महाराजा थे जम्मू कश्मीर के, इन्होंने जम्मू कश्मीर दे दिया था इंडिया को। इससे पाकिस्तान बहुत गुस्सा आ गया और यहीं से जो है ये पूरा सिस्टम स्टार्ट हो जाता है 1947 से। 1947 और 8 में जो है ना इंडिया पाकिस्तान के बीच वार हो जाता है इसी के कारण से। तब जो है ना पहली बार जो है ना यूनाइटेड नेशन इंटरफेयर करता है, हाँ, और फिर कश्मीर को डिवाइड कर देता है कि है ना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर उसी, हाँ, ये बेसिकली हो जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के इंटरफेयर करना ही इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक डिफीट थी। और इस चीज़ को सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले भी थे नेहरू को कि आप ये मैटर वहाँ मत ले जाइए यूनाइटेड नेशंस में, लेकिन पटेल वो नेहरू नहीं माने थे और ले गए। देख लीजिए, ये इसी का जो है जम्मू कश्मीर का मैटर अभी तक जो है ना अनरिजॉल्व्ड बना हुआ है, हाँ, अनरिजॉल्व्ड। क्योंकि अगर इंडिया चाहता ना तो अपने से इस मैटर को सॉल्व कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर 1949 में वार के बाद जो है ना चूँकि यूनाइटेड नेशन ने इंटरफेयर किया, तो एक एग्रीमेंट हुआ, कराची एग्रीमेंट है। ध्यान रखिएगा, ये सीज फार डिमार्केशन था बेसिकली। हाँ, यहाँ पे एलओसी का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। यहाँ पे जानते इसमें कौन सा बॉर्डर चल रहा था? इंटरनेशनल बाउंड्री, आईबी, इंटरनेशनल बाउंड्री। आईबी का नाम अभी बाद में मैं लूँगा, इसको ध्यान रखिएगा। फिर 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट हो जाता है, हाँ, कि जो इंडियन के मुस्लिम जो चले गए हैं पाकिस्तान में, उनका लिए माइनॉरिटी प्रोटेक्शन दिया जाए, और जो पाकिस्तान के मुस्लिम इंडिया में है उनको माइनॉरिटी प्रोटेक्शन दिया जाए। इसके लिए था ये कम्युनल टेंशन को कम करने के लिए। दाना पैसे पूछ सकता है। नेहरू लियाकत पैक्ट 1950। फिर 1960 में जो है ना इंडस वाटर ट्रीटी होती है बेसिकली ये, हाँ, इसको वर्ल्ड बैंक करवाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इस ट्रीटी का इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि बहुत सारे वार इंडिया में हुए, लेकिन ये ट्रीटी जो है ना कभी सस्पेंड नहीं हुई। पहली बार जो है ना ये 2025 में सस्पेंड हुई है ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, इसलिए ये ट्रीटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने सारे वार हुए, कारगिल वार 1974, 1965, कभी ये ट्रीटी सस्पेंड नहीं हुई थी। पहली बार 2025 में मोदी ने सस्पेंड किया है, इसलिए इस पर कुछ ना कुछ ज़रूर पूछिएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर 1965 का वार हो जाता है, सेकंड इंडो पाक वार, हाँ, फिर से कश्मीर इशू और ज़्यादा इंटेंसिफाइड हो गया। फिर 1966 में उसमें थे प्राइम मिनिस्टर कौन? लाल बहादुर शास्त्री, और ये मैटर गया ताशकंद में, तो ताशकंद एग्रीमेंट होता है बेसिकली 1966 में, जिसका मीडिएशन सोवियत यूनियन करवाया था। फिर 1961 थर्ड इंडो पाक वार, जिसका रिजल्ट क्या हुआ? बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक डिफीट हुई। और इसी के बाद जो है ना 1972 में शिमला एग्रीमेंट होता है। हर वार के बाद एक एग्रीमेंट होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये 1971 के बाद हुआ था। इसी जो है ना एलओसी फॉर्मली क्रिएट की गई थी। ध्यान रखिएगा, एलओसी के क्रिएशन में किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या कंट्री का कोई योगदान नहीं है। इंडिया ने साफ मना कर दिया था कि मैं जो है ना किसी कंट्री को नहीं चाहता, हम लोग इसको आपस में जो है ना करेंगे। तो एलओसी एक इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल बॉर्डर वो आईबी है, इंटरनेशनल बाउंड्री, लेकिन ये जो है ना ये इंडिया पाकिस्तान के बीच का एग्रीमेंट है एलओसी, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो इसमें जो है ना इंटरनेशनल कोई मीडिएशन नहीं था, ये ध्यान रखिएगा, और यहीं पे एलओसी बना था। फिर 1924 में क्या हुआ ना कि सियाचिन कन्फ्लिक्ट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, हाँ, 1984 में। फिर जो है ना अब यहाँ से क्या है ना कि एक नया डिप्लोमेटिक दौर स्टार्ट हो जाता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। कश्मीर इंसर्जेंसी, प्रॉक्सी वॉर, ये सब स्टार्ट हो जाता है। फिर 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट पाकिस्तान भी करता है और इंडिया भी कर देता है, पोखरण टेस्ट, ध्यान रखिएगा, बेसिकली। फिर 1999 में जो है ना आपको पता है कि क्या है ना लाहौर डिक्लेरेशन साइन हो जाता है। उसमें थे अटल बिहारी वाजपेयी। फर्स्ट न्यूक्लियर एरा पीस अटैम्प्ट हुआ था किसी दो कंट्री के बीच में, वो है इंडिया एंड पाकिस्तान। 1999 आपको पता है फिर से कारगिल वार हुआ, थर्ड वार होगा, थर्ड नहीं फोर्थ वार हो गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, हाँ, जिसमें पाकिस्तान फिर से हार गया। फिर 2001 में आगरा समिट होता है दोनों के बीच में, जिसमें ट्रस्ट डिपॉजिट कायम रहती है। हाँ, 2003 में जो है ना एलओसी का वायलेशन हो जाता है। 2008 में मुंबई अटैक, ध्यान रखिएगा, यहाँ से टेररिज्म बिल्कुल और ज़्यादा बढ़ जाता है। 2016 में उरी अटैक, जिसका इंडिया ने जवाब दिया, बालाकोट एयर स्ट्राइक किए। हाँ, पुलवामा अटैक 2019, हाँ, फिर 19 में 370 का अब्रोगेशन हुआ।
2021 में LOC सीज का फिर से वायलेशन हुआ, और 25 में पहलगाम अटैक हुआ, फिर आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ। हाँ, और अभी शिमला एग्रीमेंट फिर से जो है ना न्यूज़ पे है। हाँ, डिप्लोमेटिक क्राइसिस के कारण। तो ये देखिए क्या है ना कि ये इंडिया पाकिस्तान के बीच क्या है ना, अभी तक क्या है ना मेजर एग्रीमेंट हुए हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ ना, तो ये जो और कुछ बताऊं, जैसे देखिए 1947 से 1941 तक जो 1947 से जो 1971 तक का जो पीरियड है ना, ये कन्वेंशनल वार का था। फिर 1972 से 1989 तक जो पीरियड है ना, ये था कंट्रोल राइवलरी का। फिर 1990 से 2010 तक ये था प्रॉक्सी का, और 2010 के बाद से था हाइब्रिड एयर स्पेस स्ट्राइक, ये सब जो है ना स्टार्ट हो गया है। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें एक चीज़ UPSC ये क्वेश्चन पूछ सकता है बेसिकली कि अभी तक इंडिया ने क्या क्या ऑपरेशन लॉन्च किए हैं पाकिस्तान के रिस्पेक्ट में। तो जैसे है ऑपरेशन विजय 1947 में, जब इंडिया पाकिस्तान से जीता था ना, तब ऑपरेशन विजय लॉन्च किया था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर एक है ऑपरेशन रिडल, जब 1965 के वार में इंडिया जीता था, तो ऑपरेशन रिडल था वो का नाम। फिर 1971 में ऑपरेशन ट्रीडेंट TRIDENT ध्यान रखिएगा। फिर 1971 में ऑपरेशन पाइथन भी था। हाँ, फिर 1984 में ऑपरेशन मेघदूत, जो लोग सियाचिन में फंसे हुए थे हमारे जवान, उसको निकालने के लिए किया गया था ऑपरेशन मेघदूत। फिर ऑपरेशन विजय, फिर से ये ऑपरेशन विजय 1947 वाला है, ये कारगिल वार वाला है, ध्यान रखिएगा। फिर ऑपरेशन पराक्रम 2001 में पार्लियामेंट अटैक के बाद किया गया था इंडिया के द्वारा। फिर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक, और 2025 में क्या ऑपरेशन सिंदूर, और 2025 में ही ऑपरेशन महादेव। तो ये जो है ना कुछ इंडिया ने लॉन्च किया है पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन से। अब देखिए आपको एग्रीमेंट मैंने पहले बता दिया क्या क्या एग्रीमेंट हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बार बार ले रहा हूँ, बॉर्डर का नाम बेसिकली। तो आपको बता दें कि 4 मेजर बॉर्डर हैं। एक है इंटरनेशनल बॉर्डर, जो मैंने आपको बताया कि ये जो है ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया गया था, खींचा गया था। इसको जो है ना पूरा वर्ल्ड मानता है इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये लीगल बाउंड्री है। हाँ, 1947 में रेड क्लिफ अवार्ड के द्वारा इसको लाया गया था पार्टीशन के टाइम पे। इस बॉर्डर में जानते क्या, इस बॉर्डर में कोई मामूली आदमी नहीं होते हैं। इस बॉर्डर में इंडियन आर्मी नहीं होती, इस बॉर्डर में डाट होते हैं BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो UPSC यहाँ पे फंसाएगा कि इंटरनेशनल बाउंड्री में इंडियन आर्मी आर अटैच्ड, नो, ओनली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मतलब जो बहुत ट्रेंड होते हैं, ट्रेंड, ऐसे मामूली आदमी नहीं होते। और ये कहाँ तक है, वहाँ से जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होता है, पंजाब राजस्थान गुजरात तक जाती है बॉर्डर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर है LOC, मैंने को बताया, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बेसिकली है, ये दोनों ने आपस में मिलकर बनाया है, इसमें इंटरनेशनल कोई योगदान नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट से आया है। हाँ, बेसिकली यहाँ पे इंडियन आर्मी होती है, क्योंकि ये अंदर है, लेकिन जो वो है ना इंटरनेशनल बाउंड्री, ये बहुत बाहर है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वहाँ पे जो है ना BSF डायरेक्ट होता है। फिर एक होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, हाँ, चाइना वाला, ये इंडिया और चाइना ने करवाया था, लेकिन ध्यान रखना है इसमें सहमत नहीं है दोनों के बीच में, लाइन खींची है पर सहमत नहीं है दोनों के बीच में। 1962 के वार हुआ था। यहाँ पे कौन है, ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे BSF नहीं होता। फिर एक मैक मोहन लाइन है ईस्टर्न सेक्टर में। आपको पता है कि इंडिया चाइना के बीच 3 तरह का डिस्प्यूट है, एक होता है ईस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर। तो ये ईस्टर्न सेक्टर वाला है, मतलब अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है। यहाँ पे इंडिया चाइना, ये कॉलोनियल लेगेसी से चला आ रहा है बॉर्डर, जिसको चाइना ने रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन इंडिया एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि इंडिया के फेवर में था ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी ITBP ही होती है। हाँ, तो फिर ये बताइए कि ये कहाँ होती है भाई, क्या बोलते हैं, ये SSB, सशस्त्र सीमा बिल, सशस्त्र सीमा बल, ये होती है नेपाल और भूटान के बॉर्डर में। तो फिर डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। चाइना पाकिस्तान के बॉर्डर में फेंसिंग की गई है इंडिया के द्वारा, लेकिन नेपाल और भूटान के बॉर्डर में इंडिया के द्वारा फेंसिंग नहीं की गई है, मतलब ओपन बॉर्डर है। तो ओपन बॉर्डर के लिए हमने बनाया है सशस्त्र सीमा बल, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज कर देगा। सशस्त्र सीमा बल ओपन बॉर्डर के लिए बनाया गया, यहाँ पे फेंसिंग नहीं की गई है, तो वह नेपाल और भूटान, यहाँ पे सशस्त्र सीमा बल होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो फिर आसाम राइफल कहाँ है, म्यांमार बॉर्डर में, उसको बोलते हैं पैरामिलिट्री फोर्स, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, काउंटर इंसर्जेंसी के लिए। और फिर मैंने आपसे पूछा था इंडियन कोस्ट गार्ड है, ये जो है ये है जो स्टेट्स कोस्टल बाउंड्री से टच करते हैं ना, उनके लिए है बेसिकली। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, आपको पता होना चाहिए।
ध्यान रखिए, ये इंडियन नेवी का पार्ट नहीं है। आई रिपीट, ये इंडियन नेवी का पार्ट नहीं है। ये अलग से एक मतलब जो है ना पूरा डिफेंस ही बनाया गया है। नेवी भी वाटर से रिलेटेड है, लेकिन वो आर्म्ड फोर्स है, आर्मी नेवी एयर फोर्स। लेकिन ये इंडियन कोस्ट गार्ड नेवी का पार्ट नहीं, यूपीएससी यहाँ पे ट्रैप करेगा। क्योंकि डिफेंस यूपीएससी लगातार 3 साल से क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे पूछा था उसमें कि है ना कि आर्मी की हाईएस्ट फोर्स, फिर नेवी की एयरफोर्स कंपेयर करने के लिए बोला था वो। उदाहरण के यहाँ पे यूपीएससी ट्रैप करेगा। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि इंडियन कोस्ट गार्ड के अलावा बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और आसाम राइफल, ये सब होम मिनिस्टर के अंदर आते हैं। लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड डिफेंस मिनिस्टर के अंदर आता है। आर्म्ड फोर्स डिफेंस मिनिस्टर के अंदर आता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सबका हेडक्वार्टर जो है ना न्यू दिल्ली है, केवल एक को छोड़ करके आसाम राइफल। आसाम राइफल की जो हेडक्वार्टर है ना, ये शिलांग है, मेघालय। तो देखिए, यदि आपको इतना पता है ना, इतना चीज़, तो क्या है ना कि मेजर जो ऑपरेशन क्या है ना कि जो देखिए ये हमेशा न्यूज़ में चलता रहता है, पाकिस्तान इंडिया का इशू, बॉर्डर इशू, ये सब आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया है।